नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओलावृष्टि और असमय बारिश से फसलों के 50% से अधिक के नुकसान पर किसानों के प्रति हेक्टेयर अब 32,000 रुपये की राहत राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल बीमा की राशि अलग से दी जाएगी। उन्होंने उद्यानिकी फसलों को भी सर्वे में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने कहा कि किसान चिंता नहीं करे, परेशान न हो, चिंता के लिए मुख्यमंत्री हूँ। किसान बहन और भाइयों को सभी तरह के संकट से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंगलवार को विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के पटवारी खेड़ी खुर्दा मनी चौबीसा गांव में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद किसानों को ढांढस बांधते हुए संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान चिंता न करे, प्रत्येक प्रभावित गांव और खेत का सर्वे मानवीय दृष्टिकोण और उदारता से होगा, जिससे किसानों को भरपूर सहायता दी जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रभावित जिलों में सर्वे का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पारदर्शी तरीके से नुकसान का सर्वे करें। उन्होंने कहा कि सर्वे सूची पंचायत भवन पर प्रदर्शित की जाएगी और आपत्ति होने पर उसका निराकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि 1 हेक्टेयर फसल में 50% से अधिक नुकसान पर अब 32,000 गाय भैंस की हानि पर 37,500 भेड़ बकरी पर 4,000 बछिया पर 2,000 और मुर्गा मुर्गी की हानि पर 100 रुपये प्रत्येक के मान से राहत राशि दी जाएगी। मकानों को क्षति पर भी सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। पीड़ित किसानों की कर्ज वसूली की तारीख को बढ़ाया जाएगा। ब्याज भी सरकार ही भरेगी और अगली फसल के लिए भी 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए तारीख भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे परिवारों की बेटी की शादी भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 56,000 की राशि देकर करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जानते हैं कि किसान पर क्या बीती है। उनकी मेहनत ही नहीं, खाद बीज उर्वरक दवाई सब के साथ जीवन भी संकट में आया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि किसान बिल्कुल भी चिंता नहीं करे, हम संकट से अपने किसानों को पार निकाल कर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व, कृषि और पंचायत विभाग की टीम सर्वे कर रही है। कलेक्टर कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वे समय पर कार्यवाही पूर्ण करें। अरे यार, और निकला हूँ तो पूरे प्रदेश के किसानों को संदेश दे रहा हूँ यहाँ से कि दिक्कत, परेशानी और संकट फसलों को कई जगह, कई गांव में व्यापक नुकसान पहुंचा है। किसान की आंखों में आंसू है। मेहनत तो गई, लेकिन खाद बीज कीटनाशक उन सब का खर्चा अगला साल कैसा चले चिंता। लेकिन किसान बहनों और भाइयों से मेरी अपील है कि चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मन में तकलीफ होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं हूँ इसीलिए कि संकट के पार किसान को निकाल कर ले जाऊँ। हर खेत में मैं पहुँच नहीं सकता, लेकिन संदेश पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि अगर आपकी फसलों को 50% से ज़्यादा नुकसान पहुँचा है तो 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से हम राहत की राशि देंगे। और ये राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का लाभ अलग से देख के राहत की राशि और फसल बीमा योजना दोनों मिला के उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। हमने ये फैसला भी किया है कि प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी। कर्ज का ब्याज भी सरकार भरवाएगी और अगले साल 0% ब्याज पर ही उनको कर्जा मिले, इसका पुख्ता इंतजाम हम करेंगे ताकि किसान अपनी फसल ले सके। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर फसलों के अलावा, फसलों में सब शामिल है, गेहूं, चना, दाना, मसूर, अगर हार्टिकल्चर की फसलें हैं तो वो भी क्या नुकसान हुआ सबको शामिल करेंगे। पशुओं का अगर नुकसान हुआ तो उसके लिए भी राहत की राशि देंगे। मकानों के नुकसान में भी अगर कबेलू फूट गए तो उस पर भी हम राहत का इंतजाम करेंगे। और अगर आपदाग्रस्त किसान की बिटिया की शादी थी तो उसके लिए भी चिंता ना करें। चाहे मैंने पहले ही फसल का जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के आदेश दे दिए हैं।
यहाँ विदिशा जिले के कलेक्टर, भोपाल संभाग के कमिश्नर, बाकी अधिकारीगण हैं और मेरे ये निर्देश सभी जिलों को चले गए हैं। हर खेत में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि हजार किसानों का नुकसान हुआ है। अब ये सर्वे होगा, कई जगह सर्वे चल रहा है, ईमानदारी से सर्वे होगा। कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा। जहां फसल का नुकसान हुआ है हर खेत का सर्वे किया जाएगा और सर्वे भी मानवीय दृष्टिकोण से होगा। वो कांग्रेस की सरकारें होती थी कभी, जो कहते थे कि नुकसान हो तो ज्यादा मत लिखना, कम लिख देना ताकि राहत की राशि नहीं देना पड़े। मैं साफ कह रहा हूं कि उदारता पूर्वक करना है, किसानों को राहत देने के लिए करना है और इसलिए सर्वे में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लिखने में कोई कोताही किसी भी कीमत पर नहीं बरती जाए। गेहूं हो, सरसों हो, धना हो, चना हो, मसूर हो या कुछ जगह हॉर्टिकल्चर की फसलें भी, उन सब का सर्वे होगा और सर्वे करके सर्वे भी केवल एक विभाग नहीं करेगा, सर्वे 3 विभाग मिलकर करेंगे। एक राजस्व विभाग जिसका ये काम है, दूसरे राजस्व विभाग के साथ साथ पंचायत विभाग के कर्मचारी भी रहें और पंचायत विभाग के साथ साथ कृषि विभाग के कर्मचारी भी रहेंगे। उनके साथ हमारे जनप्रतिनिधि रहे और संयुक्त सर्वे इसलिए कि कहीं कोई बेईमानी भी ना हो और कोई उंगली भी ना उठे और सर्वे में जिस नुकसान का आकलन होगा 100% हुआ है लगभग 12-14 गाँव में। अब आप सीएम आ रहे हैं यहाँ पे देखने, जी क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद यही है कि जो ये क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, बाको अच्छे से मुआवजा मिल जाए, किसानों की उम्मीद जी हो जाएंगी और का है। और जो क्या बता रहे हैं, कछु बचो ही नहीं है, स्थिति बहुत खराब है कंडीशन, नहीं कछु बचो ही नहीं है ना। 90 से 100% के बीच है। 8-10 गांव जे ओला पीड़ित और लगातार बारिश के चपेट में है। हालांकि प्रशासनिक अमला भी घूम रहा है और जनप्रतिनिधि भी आए, मुकेश टंडन जी भी सुबह ही 8 बजे आ गए थे, रात में जो ओलावृष्टि भाई सुबह ही आ गए थे और सर्वे भी कर रहे हैं। अब सरकार से यही आशा है कि किसानों को उचित मुआवजा दें, बीमा। स्थिति बहुत खराब अभी है। सीएम आ रहा है मौका मुआयना करने, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे यही कहना चाहेंगे कि साहब उचित मुआवजा मिल जाए किसान के लाने जल्दी से जल्दी का। स्थिति किसान की हालत बहुत खराब है अब, और बारिश अभी भी लगातार चालू है और बीमा की राशि मिले। जो पट्टी गई है सर्वे एक बार हो चुका है, तो 100% है सर। इनमें ये जो 6 तारीख से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो अब कृपा है सर। अब इससे बुरा समय कभी नहीं देखा सर हमने अपनी जिंदगी में। पूरा सर्वे करवाऊंगा और पूरी राहत की चालू कर। खबर समय जगत के लिए गुलाबगंज से चंद्रमोहन रतोलिया की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.